अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। इसके अलावा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को पहले लेक्चर में जो याद करने की चीज़ें हैं वो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कंपाउंड्स के नेम और फार्मूलाज ये याद करने हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के नेम और फार्मूलाज याद होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप में आप लोगों को 3 याद रखते हैं। एक है मिथाइल, मिथाइल का नाम है CH3, फार्मूला है इसका CH3। एक है इथाइल, C2H5, C2H5 या इसको लिखते हैं CH3CH2। तीसरा है प्रोपाइल, C3H7, प्रोपाइल कहते हैं इसको। ये 2 किस्म का होता है, एक होता है N प्रोपाइल और एक होता है आइसोप्रोपाइल। N प्रोपाइल होता है CH3, CH2, CH2, तो इसको हम कहते हैं N प्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल कहते हैं CH3, CH3। मतलब N प्रोपाइल में ग्रुप अटैच होगा कार्बन नंबर 1 के साथ और आइसोप्रोपाइल में ग्रुप अटैच होगा कार्बन नंबर 2 के साथ। ये दोनों में फर्क है। एक एराइल ग्रुप आप लोगों ने याद रखना है। एराइल ग्रुप सिर्फ एक याद रखना है, वो है फिनाइल। बेंजीन होता है C6H6। एक हाइड्रोजन इससे खारिज हो जाए तो इसको हम कहते हैं एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप बेंजीन से बनेगा फिनाइल, C6H5 को फिनाइल कहते हैं। तो ये 4 अल्काइल ग्रुप्स याद रखते हैं, अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, टोटल बनेगा 4। और आप लोगों को अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के नेम और फार्मूलाज 10 तक याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। बैकबोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंतहाई अहम टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो आज इसको हमने पढ़ना है, समझना है, और ये आप लोगों को समझ आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने डिफाइन करना है। An atom or a group of atoms which gives some special characteristics to an organic compound is called functional group. एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब 2 एटम, 3 एटम्स, 4 एटम्स या ज्यादा। एक एटम भी हो सकता है, ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास खसूसियात देता है। जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास खसूसियात देता है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड की निशानी है। इससे हम पहचानते हैं, कंपाउंड को हम पहचानते हैं। कंपाउंड का फार्मूला या स्ट्रक्चर आपने लिख लिया तो डायरेक्टली आप इसको पहचान सकते हैं कि इसका क्लास क्या है। ये क्लास की निशानी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट क्लासेस है, तकरीबन 20 तक क्लासेस हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जिस तरह इंसानों के मुख्तलिफ कास्ट हैं, सही है, कास्ट मतलब यूसुफजई है, अफरीदी है, जट है, बट है, खासखेली है, इस तरह बहुत सारे क्लासेस हैं। तो अब उसके पर मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स है, मतलब लोग होते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं है, कोई निशानी नहीं है कि इंसान की शक्ल को देखकर आपको पता चल जाए कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है। ये अफरीदी है या यूसुफजई है या खासखेली है या मतलब जट है, बट है, सही है, या बहुत सारे कास्ट हैं इस तरह। तो हमको इसका पता नहीं चलता इंसानों से, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानी होती है। हर कंपाउंड की निशानी है, उस निशानी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उससे हम कंपाउंड को पहचानते हैं कि ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है,
फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, या किसी और क्लास से बिलोंग करता है। हर कंपाउंड के ग्रुप की मतलब क्लास की अपनी निशानी है और उस निशानी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उस निशानी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल अल्केन। अल्केन क्लास बिलोंग करता है हाइड्रोकार्बन से। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। इसमें कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, ये इसकी निशानी है। 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे कार्बन ने। हर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे और कार्बन नजर आएगा, हाइड्रोजन नजर आएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, और हर कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड होंगे, तो हम बोलेंगे ये अल्केन है। तो ये अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, 4 सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन। अल्कीन दूसरा है अल्कीन। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अल्कीन की निशानी है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो जहां पर भी आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ गया तो समझे ये अल्कीन है। जिस तरह है ईथीन और प्रोपीन। एग्जाम्पल 2 दिए गए हैं यहां पर, ईथीन और प्रोपीन। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको बता रहा है कि ये अल्कीन के मेंबर्स है, अल्कीन क्लास है और उसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखकर आप फौरन बताएंगे कि ये अल्कीन है। इसी तरह सपोज तीसरा एग्जांपल दिया गया है अल्कोहल। अल्कोहल की निशानी है OH। कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए। आगे हम इसको तफसीलन पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना याद रखें, कार्बन के साथ OH अटैच हो, डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ OH, तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल है। पहला मेंबर है मीथाइल अल्कोहल। मीथाइल का मतलब है CH3। अल्काइल ग्रुप्स याद होने चाहिए, 4-5 अल्काइल ग्रुप्स जो बताए थे, मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और फिनाइल, तो ये याद होने चाहिए। तो ये बन गया CH3। तो CH3 जहां पर नजर आ गया तो इसका मतलब ये मीथाइल है, तो मीथाइल अल्कोहल इसका नाम होगा। दूसरा एग्जांपल दिया गया है CH3CH2OH, तो ये है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, तो इसमें 2 कार्बन हो तो इथाइल, 1 कार्बन हो तो मीथाइल, 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन हो तो पेंटाइल। इस तरह याद रखें। कार्बन के साथ OH अटैच हो तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल है। सही है। तो ये 3 एग्जांपल आप लोगों ने याद रखते हैं। आगे अभी हम तफसीलन तमाम जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है आप लोगों के कोर्स में, वो हम तफसीलन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 1 बाय 1 तमाम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है, फंक्शनल ग्रुप मेमोराइज करने हैं, और एग्जांपल्स भी कम से कम फर्स्ट 2 एग्जांपल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। हर क्लास के फर्स्ट 2 एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। तो पहला है अल्केन। अल्केन क्लास है और इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाए होंगे कार्बन ने हर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे। सही है। तो क्या होगा इसके साथ, हाइड्रोजन नजर आएंगे। हमको पता है कि अल्केन है हाइड्रोकार्बन। सही। तो हर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे और कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे ये अल्केन है। एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। मीथेन, 1 कार्बन होता है इसमें, 4 इसके साथ हाइड्रोजन है। इथेन में 2 कार्बन होते हैं, से इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 एक के साथ, 3 दूसरे के साथ, इसको हम बोलेंगे इथेन। प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, तो इसको हमने इस तरह लिखा है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूले है, ओपन करके लिखा है तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। सही है। ओके। ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया ब्यूटेन। ओके। तो
बाकी मेंबर्स तो आप लोग को याद है, ऑलरेडी 10 तक ये हम पढ़ चुके हैं। इसका कंडेंस फार्मूला लिखना भी आपने सीखना है। कंडेंस फार्मूला, सपोज इथेन है तो इसको एक लाइन का मतलब केमिस्ट्री में है कि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, सही है। एंड का मतलब 2 कार्बन है, एक एंड है, एक दूसरा एंड है। अब एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, लेकिन कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बनाता है हमेशा कार्बन। तो इसमें बाकी क्या है, बाकी हाइड्रोजन है। एक बॉन्ड तो आपको नजर आ रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड, बाकी क्या लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सही। तो ये है CH3 CH3, इसका मतलब क्या है, CH3 CH3। दूसरा मेंबर है प्रोपेन, ये कंडेंस फार्मूला है, सही, कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो आपने इस तरह शो किया, तो पहला है CH3, दूसरा है CH2 और तीसरा है CH3, इसको हमने नाम दिया है प्रोपेन। ओके, हाइड्रोजन भी शो कर चुके हैं ऑलरेडी, सही है। पहले एग्जांपल जिस तरह हमने लिया तो उस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो इसका बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, जिस तरह पहले हमने लिखा था स्ट्रक्चरल फार्मूला, हाइड्रोजन को हमने जाहिर किया था, लेकिन इसमें हमने हाइड्रोजन को जाहिर नहीं किया, सही। तो हर एक को पता है, हर केमिस्ट को पता है कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, और अगर आपको एक बॉन्ड नजर आ रहा है, 3 नजर नहीं आ रहे, जो नजर नहीं आ रहे वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है। इस तरह पेंटेन को आप जिगजैग इस तरह 5 कार्बन ड्रा करके लिख सकते हैं, ये हो गया पेंटेन, इस तरह ये हो गया हेक्सेन, इस तरह तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं आप इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इनिशियली आप लोगों ने सीखना है तो कोशिश कर ले कि हाइड्रोजन को आप लोग जाहिर कर ले, हाइड्रोजन को लिख ले, ताकि आपको मतलब लिखने भी आसानी हो और गलती की गुंजाइश कम हो। ओके बेटा, दूसरा क्लास है अल्कीन, सेकंड क्लास इज अल्कीन। अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये अल्कीन की निशानी है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है। एग्जांपल्स तो इसमें आपने पहले 2 तो नहीं, इसमें तो 10 तक याद होने चाहिए, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में कहा था, सही। तो इथीन में 2 कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसका फार्मूला है C2H4, तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, सही। तो इथीन का फार्मूला है C2H4 और इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरह है प्रोपीन, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन आप ड्रा कर लें, किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा लें, सही है। तो डबल बॉन्ड लगा लिया आपने, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले ऐसे कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, तो ये बन जाएगा आपका प्रोपीन। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंडेंस स्ट्रक्चर, तो ये बन गया इथीन, ये डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, 2 नजर नहीं आ रहे, जो 2 नजर नहीं आ रहे वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, तो आपने 3 कार्बन ड्रा कर लिए, किसी भी 2 के दरमियान एक डबल बॉन्ड लगा ले, तो ये बन गया प्रोपीन। ये हो गया ब्यूटीन, से 4 कार्बन 4 कार्बन ड्रा कर ले और किसी भी 2 के दरमियान डबल बॉन्ड लगा ले, आपकी मर्जी है, जहां भी लगाते हैं, अभी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट लेना है भी, ताकि आप लोग सीख ले। पेंटीन, पेंटीन में आपने 5 कार्बन ड्रा करने हैं और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आपने डबल बॉन्ड ड्रा करना है, तो ये बन जाएगा पेंटीन। हेक्सीन, हेक्सीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन ड्रा कर लें, सही है, जिगजैग मोशन में, जिगजैग तरीके से, और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रा कर ले, तो ये बन जाएगा हेक्सीन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास इज अल्काइन। से अल्काइन थर्ड क्लास है,
मतलब फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजिमी है इसमें। तो इसके एग्जांपल्स है, दो याद रखते हैं अभी के लिए, वैसे आपको 10 तक याद होने चाहिए जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो इथाइन, इथाइन में जिस तरह दो कार्बन होंगे, इथाइन में इथा का मतलब है दो कार्बन, दो कार्बन ड्रा कर ले, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड ड्रा कर ले, सही है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो 3 तो बना दिए कार्बन कार्बन के बीच, और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक कार्बन के साथ भी दूसरे कार्बन के साथ भी, तो ये बन जाएगा इथाइन। प्रोपाइन, प्रोपा कहते हैं 3 को, तो प्रोपाइन में 3 कार्बन होंगे। आप 3 कार्बन ड्रा कर ले और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, सही है, ऐसे कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, कंडेंस फार्मूला जिस तरह हमने पहले बात कर ली, तो ये बन जाएगा इथाइन, सही। कार्बन एक एंड पर भी है, दूसरे एंड पर भी है, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा कार्बन के साथ। प्रोपाइन में 3 कार्बन होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ड्रा कर ले। ब्यूटाइन में होंगे 4 कार्बन, तो आप जो है जिग-जिग तरीके से 4 कार्बन ड्रा कर ले, और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा ले, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। पेंटाइन में 5 कार्बन होंगे और एक ट्रिपल बॉन्ड होगा किसी भी जगह पर 2 कार्बन के दरमियान। हेक्साइन में 6 कार्बन ड्रा करने हैं आपने, और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा ले, तो ये बन जाएगा हेक्साइन। एंड इस तरह 100 ऑन 10 तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास इज अल्कोहल। अल्कोहल को अल्कनॉल भी कहते हैं। अल्कनॉल, अल्केन का आखिरी ई हटा दें और उसकी जगह पर लगा ले OL, तो ये बन जाएगा अल्कनॉल। अल्केन के जितने भी नाम है आखिरी ई हटा दें, लास्ट ई, और उसकी जगह पर लगा ले OL, तो ये बन जाएगा अल्कनॉल। मतलब मीथेन से मेथनॉल, इथेन से एथनॉल, प्रोपेन से प्रोपनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटानॉल, पेंटेन से पेंटानॉल, हेक्सेन से हेक्सानॉल, हेप्टेन से हेप्टानॉल, ऑक्टेन से ऑक्टानॉल, तो आखिर में आएगा OL। अल्कोहल के नाम के आखिर में आएगा OL, तो ये अल्केन के डेरिवेटिव है, सही है। और इन अल्केन का आखिरी ई हटाकर OL लगा दे, तो ये बन जाएगा अल्कनॉल। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल की निशानी है, मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप है ROH। R अल्काइल ग्रुप है और OH, कार्बन के साथ अगर OH लगा हो तो हम इसको कहेंगे ये अल्कोहल है। अब कार्बन 2 किस्म का होता है, एक होता है एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन मतलब बेंजीन रिंग का पार्ट हो, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजेनाइड कार्बन। 6 कार्बन है, हर एक को बोलते हैं बेंजेनाइड कार्बन। तो अगर बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ अटैच हो तो फिर ये अल्कोहल नहीं होगा, फिर ये फिनॉल होगा। इसके बाद स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अब बेंजीन रिंग के अलावा कोई भी कार्बन हो उसके साथ अटैच हो तो हम उसको बोलेंगे ये अल्कोहल है। दोनों में ये फर्क है। बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच है तो ये है फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग के अलावा किसी कार्बन के साथ OH अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे ये अल्कोहल है। अब अल्काइल ग्रुप, यहां पर 3 आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप याद रखने। R इज अल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। प्रोपाइल 2 किस्म के हैं, इन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये आपने याद रखना है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है? पहला एग्जांपल्स है R की जगह पर लग गया CH3, तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला कंपाउंड होता है मीथेन, तो ये हो जाएगा मेथनॉल। मिथाइल अल्कोहल का नाम क्या पड़ गया? मेथनॉल। मीथेन से मेथनॉल, एक कार्बन वाला कंपाउंड मीथेन होता है, तो मीथेन से क्या हो गया? आखिर ई को हटा दे और OL लगा दे तो मेथनॉल हो गया। मीथेन से मेथनॉल, तो इसके 2 नाम है,
एक है मिथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है से, और एक है मेथनॉल। मेथनॉल आयुपेक नाम है, IUPAC से, तो आयुपेक नाम है मेथनॉल। ओके बेटा, दूसरा कंपाउंड है CH3CH2OH। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, CH3CH2। इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप। तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। अब आयुपेक नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन होता है इथेन। तो इथेन से एथेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल हो जाएगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड 2 होते हैं इसमें, तो CH3CH2CH2OH। इसको अगर आप लोग देखें तो ये N प्रोपाइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है? N प्रोपाइल। CH3CH2CH2, इसको हम कहते हैं N प्रोपाइल। कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच हो, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है ये कार्बन नंबर 1 है, तो इसको हम बोलते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम इसको नाम दे दें तो ये हो जाएगा प्रोपानॉल। प्रोपेन से 3 कार्बन है तो प्रोपेन सही, तो ये हो जाएगा प्रोपेन से प्रोपानॉल, तो इसका नाम पड़ेगा N प्रोपानॉल। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन है, तो N प्रोपानॉल। कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच हो तो उसे हम कहते हैं N प्रोपानॉल। एक होता है आइसोप्रोपानॉल। अब इसमें भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, लेकिन जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कार्बन नंबर 1 के साथ OH अटैच हो तो इसको हम कहते हैं N प्रोपाइल। कार्बन नंबर 2 के साथ OH अटैच हो तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। मैंने पहले बताया था CH3CH3, इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इससे बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम है। और इसको हम दूसरा नाम कहते हैं आइसोप्रोपानॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो इससे बन जाएगा आइसोप्रोपानॉल। ओके बेटा, यहां तक इसकी प्रैक्टिस काफी है। इस तरह ये हो गया मेथनॉल, सही है, मेथनॉल। 1 कार्बन हो तो ये हो गया मेथनॉल, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 2 कार्बन हो तो एथेनॉल, 2 कार्बन है तो एथेनॉल। 3 कार्बन है तो प्रोपानॉल, 3 कार्बन है प्रोपानॉल। 4 कार्बन है तो ब्यूटानॉल। OH जहां पर भी अटैच है, अभी इसकी फिक्र ना करें, OH जहां पर भी अटैच है उसके हम बाद में पढ़ेंगे, पोजीशन को हम जाहिर करेंगे। अब 4 कार्बन है और OH लगा हुआ है किसी भी कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा ब्यूटानॉल। पेंटानॉल, पेंटानॉल में क्या होगा? 5 कार्बन होंगे और किसी एक कार्बन के साथ OH अटैच होगा, जिसके साथ भी अटैच कर ले नो मैटर, तो ये हो जाएगा पेंटानॉल। और ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो और OH अटैच हो किसी एक कार्बन के साथ, तो इससे बन जाएगा हेक्सानॉल। यहां तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, नाम याद रखते हैं ताकि आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्लास इज फिनॉल। फिनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्लास है, इसका नाम है फिनॉल। इसमें भी OH होता है, फिनॉल में भी OH होता है। कार्बन के साथ OH अटैच होगा, कार्बन के साथ OH अटैच होगा, लेकिन ये कार्बन होगा एरोमेटिक कार्बन, ये कार्बन होगा एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन क्या होता है? सिंपली यहां पर याद रखें कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो रिंग वाला जो कार्बन है, जो रिंग का पार्ट है, उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बन। बेंजीन रिंग का पार्ट है, 6 कार्बन है बेंजीन रिंग में, तो उसका जो पार्ट है उसी को हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बन। उसके अलावा अगर कोई बाहर है, रिंग से बाहर है, तो उसको हम फिर एरोमेटिक कार्बन नहीं कहेंगे। वो बाहर होगा तो वो एरोमेटिक कार्बन नहीं कहलाएगा। तो OH अटैच होगा बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ, OH अटैच होगा बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ, तो हम बोलेंगे ये फिनॉल है। अगर बेंजीन रिंग वाले कार्बन के अलावा किसी कार्बन के साथ अटैच हो OH, तो हम बोलेंगे ये अल्कोहल है। दोनों में ये फर्क है। एग्जांपल में ये दिया हुआ है फिनॉल, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो कार्बन के साथ क्या अटैच है? OH अटैच है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये फिनॉल है। फिनॉल का पुराना नाम था कार्बिनॉल, कार्बिनॉल।
फिनोल का पुराना नाम है कार्बिनोल। दूसरा है नेफ्थोल। देखिए इसमें दो बेंजीन रिंग है और OH अटैच है बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेफ्थोल। क्या नाम है? नेफ्थोल। लेकिन ये फिनोल का मेंबर है, क्लास है फिनोल इसका, सही। तो फिनोल का एक मेंबर है ये भी। इसी तरह ये बेंजीन रिंग है और दो OH अटैच है, बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और ये एडजेसेंट है, मतलब वेसिनल है, इसको हम कहते हैं वेसिनल। केमिस्ट्री की जुबान में क्या बोलते हैं? वेसिनल। एडजेसेंट कार्बन के से एडजेसेंट मतलब मुतसिल, मुतसिल कार्बन से दो OH अटैच हो तो इसको हम कहते हैं वेसिनल। तो इसका नाम है, अपना नाम इसका है कैटिकोल। क्या नाम है? कैटिकोल। लेकिन यह है फिनोल। क्या नाम है? फिनोल। ये भी फिनोल है, दो OH है लेकिन फिर भी फिनोल ही है, चूंकि OH अटैच है बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ। यह है रिसोर्सिनोल। क्या नाम है इसका? रिसोर्सिनोल। कैटिकोल में और रिसोर्सिनोल में क्या फर्क है? कैटिकोल में दो OH अटैच है दो वेसिनल कार्बन के साथ, सही है, और रिसोर्सिनोल में दो OH अटैच है लेकिन वेसिनल कार्बन के साथ अटैच नहीं है। दरमियान में एक कार्बन CH2 है, CH2 नहीं है, CH है, सही। तो ये रिसोर्सिनोल है 1,3 पोजीशन पर। ये क्या कहलाएगा? 1,3 पोजीशन। 1,3 पोजीशन पर अगर दो OH अटैच हो बेंजीन के साथ तो इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनोल। कैटिकोल में क्या है? 1,2 पोजीशन। 1,2 पोजीशन पर अगर दो OH अटैच हो से तो इसको हम कहते हैं कैटिकोल। 1,3 पर अटैच होते इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनोल। ओके, अब ऊपर वाले कंपाउंड को देखें आप जरा, तो इसमें OH अटैच है लेकिन OH अटैच है बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ नहीं अटैच। बेंजीन रिंग वाले कार्बन से बाहर कार्बन है, बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है। OH जिस कार्बन से अटैच है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, तो ये एरोमेटिक कार्बन नहीं है, ये एरोमेटिक कार्बन नहीं है। जब एरोमेटिक कार्बन के साथ OH अटैच नहीं है, मतलब बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ डायरेक्टली OH अटैच नहीं है, तो ये फिनोल नहीं है, ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। ये क्या कहलाएगा? अल्कोहल। ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। ये आपने समझना है कि फिनोल में और अल्कोहल में क्या फर्क है। नेक्स्ट क्लास इज अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स नाम से जाहिर है, अल्काइल का मतलब है अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, और हैलाइड का मतलब है हेलोजन, हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा RX। R जो है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। R दोनों हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। X जहां पर भी आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होगा हेलोजन। X जहां पर भी आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इसका मतलब है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है RX, मतलब कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच हो कार्बन के साथ, तो हम बोलेंगे ये अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ये इसकी निशानी है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो डायरेक्टली तो हम बोलेंगे ये अल्काइल हैलाइड है। एग्जांपल्स CH3Cl। CH3Cl तो इसका मतलब है मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड CH3Cl, सही है, मिथाइल है CH3। इसी तरह ये दो कार्बन आ गए CH3CH2Cl तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अगर तीन कार्बन हो तो प्रोपाइल क्लोराइड, तीन कार्बन हो गए तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया, चूंकि ब्रोमीन लग गया है तो इसीलिए प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसको हम कहेंगे। तो इसी तरह ये बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। पहले को अगर आप देखें तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमीन अटैच है तो ये कहलाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड,
एन प्रोपाइल, और दूसरा जो है वो क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, इसी तरह यह है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ सीएल अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये भी अल्काइल हैलाइड है लेकिन ये एराइल हैलाइड है। कौन सा है, एराइल हैलाइड, एराइल ग्रुप मौजूद है, इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप। सही है, तो फिनाइल ग्रुप जो है या बेंजीन रिंग आपको नजर आ गया तो इसका मतलब है ये एराइल ग्रुप है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये कहलाएगा एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड। और ऊपर वाले जितने भी है वो है एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्लास इज अमाइन। नेक्स्ट क्लास इज अमाइन। अमाइन में क्या होगा, अमाइन का मतलब है NH2 मौजूद होगा, NH2N मौजूद होगा, कार्बन के साथ N अटैच हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड N अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे अमाइन। क्या निशानी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सही, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो फिर इसको हम अमाइन बोलेंगे। निशानी क्या है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो तो इसको हम बोलेंगे ये अमाइन है। अब R जो है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। याद रखें नाइट्रोजन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पर भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो आप कहेंगे ये अमाइन है। एग्जांपल्स, CH3NH2, तो CH3 का नाम है मिथाइल और NH2 का नाम होगा अमाइन। CH3NH2 नाम क्या होगा, मिथाइल अमाइन। NH2 जहां पर भी आ गया तो ये अमाइन है। सही है, तो अब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है तो इसको हम बोलेंगे ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है। नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच हो तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर 2 कार्बन अटैच हो मतलब एक हाइड्रोजन होगा 2 कार्बन होंगे, सही है, तो फिर इसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर तीनों कार्बन अटैच हो, हाइड्रोजन ना हो, तो फिर उसको हम बोलेंगे ये टर्शरी अमाइन है। ओके, इथाइल अमाइन, सही है, तो अब ये भी प्राइमरी अमाइन है, इथाइल CH3CH2NH2, सही, तो ये कहलाएगा इथाइल अमाइन, ये भी प्राइमरी अमाइन है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है। ये दूसरा जो कार्बन है वो तो नाइट्रोजन के साथ अटैच नहीं है, सही, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, मतलब दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है। जब एक अल्काइल ग्रुप हो तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी अमाइन है। ये एनालीन, इसका नाम है एनालीन, ये एरोमेटिक अमाइन है। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अमाइन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो इसको हम बोलते, इसका नाम होगा एनालीन, ये एरोमेटिक अमाइन है। ओके, इसका नाम है डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है। क्या है, सेकेंडरी अमाइन। पहले 2 जो थे वो थे प्राइमरी अमाइन, तीसरा हमने लिखा तो वो एरोमेटिक अमाइन है, और ये है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप से, कितने अल्काइल ग्रुप से, 2 अल्काइल ग्रुप से, मतलब नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी अमाइन है। इसी तरह ये हो गया टर्शरी अमाइन। क्या है, टर्शरी अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, तो इसको हम बोलेंगे TEA, ट्राई टी इथाइल E अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, तो ये है T। ओके, अब नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है, नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो ये कहलाएगा टर्शरी अमाइन। या दूसरे अल्फाज में नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है, तो हम बोलेंगे ये टर्शरी अमाइन है। इस तरह नाइट्रोजन 4 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन वो फिर होगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट,
वो फिर क्या कहलाता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। फिर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन जब 4 बाण बना लेता है तो नाइट्रोजन पर आता है प्लस चार्ज, और फिर वो साल्ट कहलाता है। वो फिर मतलब अमाइन में नहीं आता, वो फिर साल्ट में चला जाता है। तो ये याद रखना है कि अमाइन मेनली 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सही, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 किस्म के ये होते हैं एलिफेटिक अमाइन। और इसी तरह एरोमेटिक अमाइन भी होते हैं 3 किस्म के। सही है, मतलब एक कार्बन अटैच हो, 2 अटैच हो, 3 अटैच हो, या दूसरे अल्फाज में अल्काइल ग्रुप्स को देख लें। अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो वो प्राइमरी, अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी है, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो तो हम बोलेंगे ये सेकेंडरी टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है। नेक्स्ट क्लास इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, ओके, इसका दूसरा नाम है अल्कनल। क्या नाम है, अल्कनल। अल्डिहाइड्स को अल्कनल भी कहते हैं, मतलब अल्केन का आखिरी ई हटा दे और उसकी जगह पर एल लगा दे तो ये बन जाएगा अल्कनल। ओके, एक कार्बन हो तो क्या बनेगा, मीथेन से मेथनल। मीथेन से मेथनल। अगर एक कार्बन हो तो एक कार्बन वाले कंपाउंड को, अल्केन को मीथेन कहते हैं, तो ई हटा दे और उसकी जगह पर लगा ले एल तो ये बन जाएगा मेथनल। 2 कार्बन हो तो एथनल, इथेन से एथनल। 3 कार्बन हो तो प्रोपनल। 4 कार्बन हो तो ब्यूटानल। 5 कार्बन हो तो पेंटानल। 6 कार्बन हो तो हेक्सानल। 7 कार्बन हो तो हेप्टानल। 8 कार्बन हो तो ऑक्टानल। ओके, अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है इसको समझना है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH जहां पर नजर आ गया C डबल बॉन्ड OH, या इसको लिखते हैं CHO। लिखने के अंदाज है, 2 अंदाज है। C डबल बॉन्ड OH लिखा हो या CHO लिखा हो तो हम बोलेंगे ये अल्डिहाइड है। जिस कंपाउंड में भी आपको C डबल बॉन्ड OH नजर आ गया या CHO नजर आ गया तो हम बोलेंगे ये क्या है, ये अल्डिहाइड है। अब एक तरफ तो हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ जरूर हाइड्रोजन होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, तो दूसरी तरफ या तो हाइड्रोजन हो सकता है, एक केस में हाइड्रोजन हो सकता है, और इसके अलावा फिर क्या होगा, हाइड्रोजन ना हो तो फिर अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, दोनों हो सकते हैं। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दोनों हो सकते हैं। सही है, तो एक कार्बन वाला मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी लगा सकते हैं अल्काइल ग्रुप की जगह पर। इसके एग्जांपल्स क्या है, अब जिस तरह मैंने बताया C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ तो H, ये तो हर एक कंपाउंड में होगा, हर एक अल्डिहाइड में होगा। दूसरी तरफ क्या हो सकता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो सकता है, एक केस में, सिर्फ एक केस में, वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ भी हाइड्रोजन है जो कि जरूर होगा हर कंपाउंड में, और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब इसमें एक कार्बन है, कंपाउंड में देखिए फॉर्मल्डिहाइड में कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है। एक कार्बन वाला कंपाउंड कौन सा होता है, अल्केन। अल्केन होता है मीथेन। आखिरी ई हटा दे और उसकी जगह पर Al लगा दे तो ये हो जाएगा मेथनल। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मेथनल कहलाएगा, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मेथनल कहलाएगा। अगर 2 कार्बन हो, अब एक तरफ C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो H है, दूसरी तरफ अब H नहीं हो सकता, वो तो लग गया, वो तो हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब अल्काइल ग्रुप शुरू कर ले, CH3 लग गया, CH3, तो ये बन गया, इसका आम नाम है, कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ओके, अब इसमें कितने कार्बन हो गए, इसमें 2 कार्बन हो गए। एक तो है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें 2 कार्बन हो गए, एक कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है और एक CH3 वाला कार्बन है, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड इथेन कहलाता है, तो इथेन से हो जाएगा एथनल,
जिस तरह अल्कोहल में हमने पढ़ा, वहां पर नाम के आखिर में आता है OL, अल्कोहल के नाम के आखिर में आता है OL, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसी तरह अल्डिहाइड के नाम के आखिर में आता है AL, मेथनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटानल, हेक्सानल, हेप्टानल, ऑक्टानल एंड इस तरह सो ऑन। ओके, तो ये हो गई बात। फॉर्मल्डिहाइड, मेथनल, सही है, ये हमने बात कर ली। इसी तरह ये हो गया एथेनल, कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया एथेनल। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये बन गया एथेनल। 3 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH नजर आ रहा है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। ब्यूटेनल में 4 कार्बन होंगे, C डबल बॉन्ड OH नजर आ गया, और ब्यूटेनल। पेंटानल में 5 कार्बन होंगे, पेंटानल में 5 कार्बन होंगे और C डबल बॉन्ड OH होगा। याद रखें, ये जो C डबल बॉन्ड OH मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, ये एंड पर मौजूद होगा, ये बीच में नहीं हो सकता, दरमियान में नहीं होगा, ये हमेशा एंड पर मौजूद होगा, एक एंड पर या दूसरे एंड पर, लेकिन ये एंड पर मौजूद होगा अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा। ये दरमियान में किसी कार्बन पर नहीं हो सकता, एक आखिरी कार्बन पर या पहले कार्बन पर, जिस तरफ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं उस पर यह हो सकता है, एंड वाले कार्बन पर हो सकता है, दरमियान में अल्डिहाइड ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। हेक्सानल, हेक्सानल में 6 कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, लेकिन C डबल बॉन्ड OH आपको नजर आ गया, निशानी क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH नजर आ गया, तो आप समझे ये अल्डिहाइड है। फिर कार्बन गिन ले, कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, तो ये हेक्सानल हो गया। 5 कार्बन है, पेंटानल हो गया। 4 कार्बन है, ब्यूटेनल हो गया। 3 कार्बन है, प्रोपेनल हो गया, एंड इस तरह सो ऑन। नेक्स्ट क्लास इज कीटोन। कीटोन को अल्कनोन भी कहते हैं, अल्कनोन। अल्केन का आखिरी ई हटा दे और उसकी जगह पर लगा ले ONE, तो इससे बन जाएगा अल्कनोन। कीटोन के नाम के आखिर में आएगा ONE, ONE। अगर 3 कार्बन हो तो बनेगा प्रोपेनोन। कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन से कम वाला कीटोन नहीं है। मसलन 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला कीटोन नहीं होता, 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो 3 कार्बन वाला होता है अल्केन, प्रोपेन, तो प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपेनोन। ब्यूटेन से ब्यूटेनोन, पेंटेन से पेंटानोन, हेक्सेन से हेक्सानोन, एंड इस तरह सो ऑन। ओके, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप या दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड O होगा एक तरफ और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे या एराइल ग्रुप्स होंगे, अल्काइल भी हो सकते हैं, एराइल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, जिस तरह अल्डिहाइड के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है और ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। तो C डबल बॉन्ड O एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप्स, दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप होगा। मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या फिनाइल, इस तरह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एग्जांपल्स, पहला इसका है एसीटोन, पहला मेंबर है एसीटोन, इसका एक कॉमन नेम है एसीटोन। तो C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ भी मिथाइल है, तो इसका नाम है एसीटोन, कॉमन नेम है एसीटोन। और इसका आयुपेक नाम है प्रोपेनोन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन से क्या हो जाएगा? ई हटा दे और ONE लगा दे, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन। एक और कंपाउंड का याद रखना है, ये 2 एग्जांपल याद रखते हैं। इसका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है,
एक तरफ मिथाइल होगा और एक तरफ फिनाइल होगा, C डबल बॉन्ड O दरमियान में होगा, तो ये कहलाएगा एसिटोफिनोन। ओके, इसके जो मेंबर्स है वो 3-4 पता होने चाहिए, 2 एग्जांपल तो मस्ट पता होने चाहिए जो अभी हमने एक्सप्लेन कर लिए। पहला मेंबर है कीटोन का एसिटोफिनोन, सॉरी एसीटोन, एसीटोन है पहला मेंबर, इसमें 3 कार्बन है, राइट। 4 कार्बन हो तो उसको हम बोलेंगे ब्यूटानोन, 4 कार्बन वाले कीटोन को बोलेंगे ब्यूटानोन। 5 कार्बन हो तो 5 कार्बन वाले कीटोन को बोलेंगे पेंटानोन। अगर 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन वाले कीटोन को बोलेंगे हेक्सानोन, हेक्सानोन। ये आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह एंड सो ऑन। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर ले तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है, सब याद हो जाएंगे। हेप्टानोन, ऑक्टानोन, इस तरह आप लोगों को ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम है अल्कनोइक एसिड। अल्कनोइक एसिड, अल्केन का आखिरी ई हटा दे और उसकी जगह लगा ले ओइक एसिड, OIC ACID, ओइक एसिड। आखिरी ई की जगह पर ओइक एसिड लगा ले। तो अगर एक कार्बन हो तो यह हो जाएगा मीथेन से मेथानोइक एसिड, इथेन से एथानोइक एसिड। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूटानोइक एसिड, अगर 5 कार्बन हो तो पेंटानोइक एसिड, एंड इस तरह सो ऑन। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, COOH। जिस कंपाउंड में आपको COOH ग्रुप नजर आ गया तो समझो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। अब COOH लिखने के 2 तरीके हैं, एक ओपन करके लिखा हुआ है, जिस तरह पहले में नजर आ रहा है आपको C डबल बॉन्ड OH, तो ये ओपन करके लिखा हुआ है। और क्लोज करके भी लिख सकते हैं COOH, जिस तरह दूसरे में लिखा गया है। अब COOH के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है एक केस में सिर्फ। इसके अलावा अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप, बेंजीन या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड इस तरह हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इसके 3 एग्जांपल्स याद रखने हैं आपने। पहला एग्जांपल है फार्मिक एसिड। अगर COOH तो है, इसके साथ R की जगह पर H लगा ले तो ये बन जाएगा फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है। जब 1 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा मेथानोइक एसिड, मीथेन से मेथानोइक एसिड। 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड OH। अल्काइल ग्रुप लग गया, H एक जगह लग सकता है, एक बार लग सकता है, वो लगा दिया फार्मिक एसिड। इसके अलावा किसी में H नहीं होगा, COOH के साथ अल्काइल ग्रुप लगेगा या एराइल ग्रुप लगेगा। तो हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया पहला CH3, तो CH3 COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। जब 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड एथानोइक एसिड हो जाएगा, एथानोइक एसिड, इथेन से एथानोइक एसिड, ये इसका है आयुपेक नाम। तीसरा एग्जांपल जो याद रखना है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजीन के रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगा दो तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। या जिस तरह हमने कहा COOH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ H भी लग गया, अल्काइल ग्रुप लग गया, अब ये एराइल ग्रुप लग गया है, एराइल ग्रुप, फिनाइल जिसको हम कहते हैं,
C6H5, तो ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड, इसका अपना नाम है। तो ये 3 कंपाउंड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूर आपको याद होने चाहिए, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसको हम कहते हैं फार्मिक एसिड, कॉमन नेम है फार्मिक एसिड, और आयुपेक नाम है इसका मेथनोइक एसिड। फार्मिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है रेड एंड्स में, रेड एंड्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है फार्मिक एसिड। 2 कार्बन वाला जो कंपाउंड है उसका नाम होगा एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और एथेनोइक एसिड इसका आयुपेक नाम है। अगर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन हो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, एक और बात याद रखती है, एथेनोइक एसिड पाया जाता है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, सिरका, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड में 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन होंगे और COOH ग्रुप इसमें मौजूद होगा, पेंटानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड में 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे और COOH ग्रुप इसमें मौजूद होगा। जिस तरह हमने अल्डिहाइड में पढ़ा था कि अल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड पर मौजूद होगा, एक एंड पर या दूसरे एंड पर, लेकिन एंड में होगा। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमेशा एंड पर मौजूद होता है, एंड पर। नंबरिंग हम इसी से स्टार्ट करते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, ये हमेशा फर्स्ट होता है, इसका पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर। तो इसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि सबको पता है कि एंड पर मौजूद है, तो इसी से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ये एंड पर मौजूद होते हैं, सही है। इसी तरह एस्टर भी है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एस्टर भी एंड पर मौजूद होता है, वो दरमियान में नहीं हो सकता। इस तरह कीटोन है, कीटोन दरमियान में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर ये हमेशा एंड पर मौजूद होते हैं, और नंबरिंग हम इसी से स्टार्ट करेंगे। इसका नंबर हमेशा फर्स्ट होता है इन तीनों का, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्लास इज एस्टर। एस्टर, एस्टर का दूसरा नाम है अल्कानोएट। अल्केन का आखिरी ई हटा दे और उसकी जगह लगा ले OATE, OATE, अल्कानोएट। एस्टर्स क्या नाम होगा दूसरा? अल्कानोएट। अगर एक कार्बन हो तो मीथेन से मेथनोएट, अगर 2 कार्बन हो तो ईथेन से एथेनोएट, अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपेन से प्रोपेनोएट, अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन से ब्यूटानोएट। ओके, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप है COOR। एक तरफ तो हाइड्रोजन होगा, या अल्काइल ग्रुप होगा, या एराइल ग्रुप होगा, सही है। हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। फिर आएगा COO, मतलब C डबल बॉन्ड O और फिर O, 2 बार O आएगा, ओपन करके लिखे या क्लोज करके लिखे। फिर O के साथ कार्बन अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप अटैच होगा, H फिर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन के साथ H नहीं हो सकता, H हुआ तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल डेरिवेटिव्स है, फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
एस्टर है, अमाइड है, एसिड हैलाइड्स है, एसिड एनहाइड्राइड्स है। तो ये फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो O के साथ अगर H हो तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो H की जगह पर R हुआ। R मतलब अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, ये याद रखना है। तो RCOOR, RCOOR, ये पहला R H भी हो सकता है और दूसरा जो R है वो कभी भी H नहीं हो सकता, वो हमेशा अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। मेंबर्स, चंद एग्जांपल याद रखते हैं। अब पहला केस हमने ले लिया H का, HC डबल बॉन्ड O और इसके साथ मैंने लगा लिया CH3, तो इसका नाम है मिथाइल फॉर्मेट। आम नाम है, कॉमन नेम, मिथाइल फॉर्मेट। ये जो O के साथ ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। और HCOO को हम कहते हैं फॉर्मेट ग्रुप। फॉर्मेट ग्रुप HCOO, HC डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं फॉर्मेट ग्रुप। तो इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। आयुपेक नाम क्या होगा? वही जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम पहले लिखते हैं, तो पहले लिख लिया, इसका नाम है मिथाइल। अब दूसरे में देख ले, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाला एस्टर क्या होगा? मेथानोएट। मीथेन से मेथानोएट, एक कार्बन है। ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है, इसको हम लेंगे एज अ ब्रांच, और बाकी जो है वो चेन में काउंट होगा। जितने भी कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, ज्यादा है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, कॉमन नेम। और आयुपेक नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मेथानोएट। चूंकि एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन होता है, तो इससे बन जाएगा मेथानोएट। दूसरा एग्जांपल है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो अब ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है। क्या अटैच है? इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट फॉर्मेट था। HCOO को हम कहते हैं फॉर्मेट। CH3COO को हम कहते हैं एसीटेट। CH3COO को हम कहते हैं एसीटेट। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। आयुपेक नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ अटैच है इथाइल ग्रुप। ऑक्सीजन के साथ अटैच है इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम पहले लिखेंगे इथाइल। अब दूसरा जो चेन है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप से हम स्टार्ट लेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन होता है ईथेन। आखिर ई हटा दे और OATE लगा दे, तो ये हो जाएगा एथानोएट। मिथाइल की जगह ये क्या हो जाएगा? इथाइल एथानोएट, इसका नाम हो जाएगा। एग्जांपल जो चंद याद रखते हैं वो है मिथाइल मेथानोएट, इस तरह हमने बात कर ली। फिर ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथानोएट। 2 कार्बन है तो एथानोएट हो जाएगा, मिथाइल एथानोएट। अब 3 कार्बन हो गए चेन में, ऑक्सीजन के साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल प्रोपेनोएट। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। अब हो गए 4 कार्बन, चेन में 4 कार्बन हो गए। चेन का मतलब कार्बन एटम्स की चेन, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं आता, हाइड्रोजन नहीं आता, कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो हो गया मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन हो गए? कार्बोनाइल कार्बन से हम आगाज करेंगे, स्टार्ट लेंगे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्यूटानोएट। नेक्स्ट है मिथाइल पेंटानोएट। 5 कार्बन हो गए तो पेंटानोएट।
और अगर 6 कार्बन हो चेन में तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल हेक्सानोएट। ओ के साथ मिथाइल अटैच है, सही, और बाकी जो है 6 कार्बन है तो मिथाइल हेक्सानोएट। नेक्स्ट क्लास इज एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स, इसका फंक्शनल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्लोज करके आर सी ओ एक्स, आर सी ओ एक्स। आर जो है ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। आर अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। एक्स क्या चीज है? एक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हेलोजन होगा। एक्स क्या होगा? हेलोजन होगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है। एग्जांपल्स, अब आर की जगह पर आपने लगा दिया CH3। 3-4 आपको मैंने बताए थे अल्काइल ग्रुप्स याद करने हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और फिनाइल। ये आपको अगर याद हो तो सारी केमिस्ट्री इसके गिर्द घूमती है। तो CH3 लगा दिया और X की जगह पर Cl लगा दिया, तो इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। Cl आ गया तो ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड। अगर Br हो तो एसिटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब Cl लगा हुआ है तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। CH3 C डबल बॉन्ड O को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और Cl लग गया तो एसिटाइल क्लोराइड। अब ये हो गया एराइल ग्रुप। R की जगह पर लगा दिया एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल ब्रोमाइड। बेंजीन रिंग हो, ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा हो तो इसको हम कहते हैं बेंजोइल ग्रुप, तो हो जाएगा बेंजोइल ब्रोमाइड। बेंजोइल ब्रोमाइड। ये आप दो मेंबर्स याद रखते हैं, ये जरूरी है, एसिटाइल क्लोराइड और बेंजोइल ब्रोमाइड। याद रखें कि C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हेलोजन अटैच हो तो ये हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की क्या निशानी है, क्या फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O और इसके साथ अटैच हो एक तरफ हेलोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो। एक तरफ हेलोजन हो, एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो, तो ये एसिड हैलाइड होगा। नेक्स्ट क्लास इज एसिड अमाइड। अमाइड सिर्फ अमाइड भी कहते हैं और एसिड अमाइड भी कहते हैं। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, अमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? R C डबल बॉन्ड O NH2। NH2 की जगह पर पहले था X मीन हेलोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में था OH, एस्टर में हो गया OR, एसिड हैलाइड में हो गया X मीन हेलोजन, और अमाइड में हो गया NH2, R C डबल बॉन्ड O NH2। R क्या चीज है? ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो अल्काइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा। दूसरा ये है, याद रखें, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। आगे आप लोगों को फिर समझ आएगा 9 चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। लेकिन इनके साथ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ओके,
हमने इससे पहले नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़े थे अमाइन। अमाइन में हमने पढ़ा था कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड से, तो ये अमाइन है। अब यहां पर भी यह है कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड से, तो ये होगा अमाइड। कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन अटैच हो सिंगल बॉन्ड से, तो ये होगा अमाइड। अब नाइट्रोजन के साथ फिर हाइड्रोजन होंगे या अल्काइल ग्रुप होगा, जो भी होगा अमाइड ही कहलाएगा। एग्जांपल्स, आर की जगह पर आपने लिख लिया CH3, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो ये हो गया एसिटामाइड, एसिटामाइड। दूसरा एग्जांपल है, अल्काइल ग्रुप की जगह पर बन गया एराइल ग्रुप हो गया, एराइल ग्रुप। तो बेंजीन रिंग है, मतलब फिनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो इसका नाम है बेंजामाइड, बेंजामाइड। बेंज का मतलब बेंजीन रिंग है और सी डबल बॉन्ड ओ NH2 लगा है, तो यह हो गया बेंजामाइड। ये आपने दो मेंबर्स याद रखने हैं अमाइड के। नेक्स्ट क्लास इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल डेरिवेटिव्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल डेरिवेटिव्स है। 4 याद रखने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए गए हैं, तो ये कहलाते हैं फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर है, एसिड हैलाइड्स है, अमाइड्स है और एसिड एनहाइड्राइड्स। ये 4 फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ये बनाए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम करते हैं डिहाइड्रेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम करते हैं डिहाइड्रेशन, 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इससे बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, उसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, दोनों को इकट्ठा करें और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल लें, तो इससे बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है एनहाइड्रस चीज हम उसको बोलते हैं जिससे पानी निकला गया हो, जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, एनहाइड्रस। तो एनहाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पानी का मॉलिक्यूल एक निकल गया है। एग्जांपल्स, एक एग्जांपल याद रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये 2 एसिटिक एसिड लिए गए हैं, 2 एसिटिक एसिड ले लें, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दें, तो इससे बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें 2 कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप्स है। कार्बोनाइल ग्रुप्स कितने हैं? 2 है। बाकी तमाम में एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, लेकिन एसिड एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स मौजूद है, तो ये डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। याद रखें, एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। आपको क्लासेस के नाम दिए हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में या एसिड एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं, इसलिए इन्हें डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। एग्जांपल्स एक याद रखना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एसिड से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्लास इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किए थे, बनाए थे ये कंपाउंड्स
तो इसीलिए इन्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप है RMGX। R इज अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दोनों हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। RMG, Mg इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड, और X इज हेलोजन। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये कार्बन के साथ, अल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो जब कोई भी मेटल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ मेटल डायरेक्टली अटैच हो तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, याद रखें। कार्बन के साथ लिथियम अटैच हो, पोटाशियम अटैच हो, जिंक अटैच हो, कॉपर अटैच हो, लेड अटैच हो, कोई और मेटल अटैच हो, लेकिन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो हम कहेंगे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसा कि टेट्रा इथाइल लेड, लेड मेटल है, उसके साथ 4 इथाइल ग्रुप अटैच है, टेट्रा इथाइल लेड, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ओके, अब R क्या है, ये अल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, और X इज हेलोजन। तो R की जगह पर पहला हमने ले लिया CH3MgCl, तो नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा हमने ले लिया CH3CH2MgBr, तो यह हो जाएगा, यह है 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर R हम ले ले एराइल ग्रुप, क्या ले लिया, एराइल ग्रुप, तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मेंबर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा ईथर्स में रखा जाता है, ईथर्स। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स है, तो ये हम बनाएंगे तो ईथर में बनाएंगे, बना के रखेंगे तो ईथर में ही रखेंगे, हमेशा ईथर में पड़े होते हैं, ईथर में स्टेबल होते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मैग्नीशियम के पास अपने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसने बाण बनाकर हासिल किए तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास बाण बनाने के बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको हम रखते हैं ईथर में, तो ईथर का एक मॉलिक्यूल इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा देता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर से इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन ही जोड़े मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर लेता है ईथर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है सिर्फ और सिर्फ ईथर में। किसी भी और सॉल्वेंट में इसको हम नहीं रख सकते, हमेशा पड़ा होता है तो ईथर में पड़ा होता है, क्योंकि ईथर में मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्लास इज ईथर। ईथर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। ROR, ऑक्सीजन होगा, एक तरफ अल्काइल ग्रुप्स होंगे, दूसरे तरफ भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे। अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। R मीन अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, दोनों हो सकते हैं।
ऑक्सीजन एक तरफ भी कार्बन, दूसरे तरफ भी कार्बन, तो हम बोलेंगे ये ईथर है। ऑक्सीजन है, एक तरफ भी कार्बन, दूसरी तरफ भी कार्बन, तो ये ईथर होगा। फर्स्ट एग्जांपल इज, दोनों तरफ CH3 ले लें, CH3O CH3, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। डाई कहते हैं दो को, डाई मिथाइल ईथर, दो मिथाइल है, तो CH3O CH3। इसको हम सिंपल ईथर भी कहते हैं, सिंपल ईथर। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसीलिए इसको सिंपल ईथर भी कहते हैं, या सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, सिमेट्रिकल है। दूसरा एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ग्रुप, डाई इथाइल ईथर। डाई का मतलब है दो, इथाइल का मतलब है C2H5 CH3 CH2, और ईथर डाई इथाइल ईथर। थर्ड एग्जांपल है, ऑक्सीजन है, एक तरफ मिथाइल ले लिया और एक तरफ इथाइल ले लिया। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बताने का मकसद यह है। तो CH3O C2H5, या पढ़ सकते हैं CH3O CH2 CH3, तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, क्योंकि इथाइल ई से शुरू होता है और ई पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो इसीलिए इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। आखिरी एग्जांपल है, इसको देख लें, एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ एराइल ग्रुप है, इसका नाम होगा इथाइल फिनाइल ईथर। ये सारे कॉमन नेम्स हैं, आयुपेक नाम नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल फिनाइल ईथर। एक तरफ इथाइल है, इथाइल शुरू होता है ई से, इसीलिए इथाइल का नाम पहले आएगा, फिनाइल का नाम बाद में आएगा, और ईथर है फंक्शनल ग्रुप इसका। नेक्स्ट क्लास इज नाइट्रेल। नाइट्रेल, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CN, RCN। R अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, और CN उसके साथ अटैच होगा, सायानो ग्रुप। कार्बन के साथ अगर सायानो ग्रुप अटैच है तो यह होगा नाइट्रेल। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, याद रखें, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो RCN में कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एग्जांपल CH3CN, R आपने ले लिया अल्काइल ग्रुप पहला है मिथाइल, तो CH3CN इसका नाम है एसीटोनाइट्रेल। एसीटोनाइट्रेल का फार्मूला है CH3CN, ये याद रखें। हमेशा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हमेशा ये वाइवा में पूछते हैं कि एसीटोनाइट्रेल का फार्मूला क्या है, तो ये ज्यादातर लोग गलत जवाब देते हैं। तो CH3CN एसीटोनाइट्रेल इसका नाम है। अब R हो गया इथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया इथाइल नाइट्रेल, ये कॉमन नेम है इसके। और अगर R हो गया फिनाइल ग्रुप, बेंजीन के साथ CN अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं बेंजोनाइट्रेल, बेंजोनाइट्रेल। नेक्स्ट क्लास इज शिफ बेस। शिफ बेस या दूसरा नाम इसका है इमीन। शिफ बेस को इमीन भी कहते हैं, शिफ बेस या इमीन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद हो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मौजूद हो, तो इसे हम कहेंगे ये शिफ बेस है। अब कार्बन के साथ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है,
कार्बन के साथ H भी होगा और R भी हो सकता है, दोनों में हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। नाइट्रोजन के साथ ये होगा अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो शिफ्ट बेस को इमीन भी कहते हैं, याद रखें, इमीन, शिफ्ट बेस को इमीन भी कहते हैं। जब अल्डिहाइड या कीटोन का हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ तो शिफ्ट बेस बनता है। अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन ले लें, उसका रिएक्शन करें प्राइमरी अमाइन के साथ तो शिफ्ट बेस बनेगा, इमीन बनेगा। फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा तो ये शिफ्ट बेस है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो सकते हैं या अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप हो सकता है। नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप मौजूद होगा। एग्जाम्पल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड N, कार्बन के साथ दोनों CH3 अटैच है और नाइट्रोजन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है। आपने देखना है C डबल बॉन्ड N को, C डबल बॉन्ड N जहां पर नजर आ गया तो इसका मतलब है शिफ्ट बेस है, इमीन है। याद रखें इसको, सही है। एक नाइट्रोजन होगा, दो नाइट्रोजन नहीं होंगे, एक नाइट्रोजन होगा, ये इसमें शर्त है। दो नाइट्रोजन वाला अभी आगे आएगा। तो एक नाइट्रोजन होगा और C डबल बॉन्ड N होगा। अगर एक नाइट्रोजन हो और C सिंगल बॉन्ड N हो तो वो होगा अमाइन। अगर C डबल बॉन्ड O N हो तो वो होगा अमाइड। अमाइड में होता है C डबल बॉन्ड O और फिर नाइट्रोजन अटैच होता है कार्बन के साथ। तो इसी तरह कंपैरेटिव स्टडी आपने करनी है ताकि आसानी हो आपके लिए। दूसरा मेंबर इसका यहां पर दिया हुआ है, कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है। कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। जब भी डबल बॉन्ड नजर आ गया कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान एक नाइट्रोजन हो तो हम कहेंगे शिफ्ट बेस है, सही। नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, इसी तरह दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है एक। तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब भी नजर आ गया, सिंगल नाइट्रोजन होना चाहिए, एक नाइट्रोजन, और कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो ये इसको हम बोलेंगे शिफ्ट बेस है या इमीन है। नेक्स्ट क्लास इज ऑक्साइम। ऑक्साइम, इसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के साथ OH होगा, C डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के साथ OH होगा लाजमी। तो फिर इसको हम बोलेंगे ये ऑक्साइम है। क्या है? ऑक्साइम। ओके, ये कैसे बनाते हैं? ये हम बनाते हैं जब अल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन कर ले हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH। NH2OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2OH। तो हमारे पास बनता है ऑक्साइम। जब अल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन करता है NH2OH के साथ तो ऑक्साइम बनेगा। ऑक्साइम में क्या चीज आपको नजर आ जाए तो यह ऑक्साइम होगा, C डबल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के साथ OH अटैच हो, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ OH अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप नहीं होगा। C डबल बॉन्ड N और इसके साथ फिर OH होगा, इसमें भी सिंगल नाइट्रोजन होगा। तो इसका ये पहला मेंबर है, कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन हैं और डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके साथ OH अटैच है, तो ये ऑक्साइम है। ये बना है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन क्या है? NH2OH से, तो आपके पास ये ऑक्साइम बना है। फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन होते हैं। ये दूसरा मेंबर है,
ये बना है एसिटल्डिहाइड से, CH3C डबल बॉन्ड OH। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कर चुके हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, NH2OH के साथ, तो इससे बना है ये ऑक्साइम। ये कीटोन से बना है, C डबल बॉन्ड NOH है, कार्बन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये ऑक्साइम है। और ये किससे बना है? ये कीटोन का रिएक्शन कर चुके हैं NH2OH के साथ, तो इससे ये बना है ऑक्साइम। ओके, ये अगर आप देख लें ये किस कंपाउंड से बना है, तो ये एसिटोफिनोन से बना है। ये भी कीटोन है, कीटोन से ही बना है, लेकिन कीटोन कौन सा कीटोन है? तो एसिटोफिनोन है। मतलब ये नाइट्रोजन की जगह पर क्या था? O था, O, तो ये हो गया आपका कीटोन। तो एसिटोफिनोन का रिएक्शन कर चुके हैं NH2OH के साथ, तो ये बना है ऑक्साइम। तो निशान ही आपने यहां पर फंक्शनल ग्रुप याद रखना है कि C डबल बॉन्ड N और N के साथ OH अटैच हो, तो ये होगा ऑक्साइम। नेक्स्ट क्लास इज हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, फिर नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन अटैच होगा, दूसरा नाइट्रोजन अटैच होगा, मतलब दो नाइट्रोजन होंगे, और दूसरे नाइट्रोजन के साथ H भी हो सकते हैं और R भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड N होगा, नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन होगा, दो नाइट्रोजन होंगे, और इस नाइट्रोजन के साथ ये H भी हो सकते हैं और ये अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। कार्बन के साथ H या R, मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो क्या देखना है आपने? अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और उस नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन अटैच हो, तो ये होगा हाइड्राजोन, ये होगा हाइड्राजोन। ओके, ये एग्जांपल लिया है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ फिर दो हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये रिएक्शन कर चुके हैं हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजीन का रिएक्शन कर चुके हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, तो ये बनता है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2NH2, NH2NH2 हाइड्राजीन है, और एसिटल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये हाइड्राजोन बना है। ये भी हाइड्राजोन है, C डबल बॉन्ड ON और N के साथ एक और N है, तो ये हाइड्राजोन हो गया, हाइड्राजोन। ओके, इसी तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी है सही है, यहां पर C डबल बॉन्ड N है, मतलब ये कीटोन से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? कीटोन से। दोनों तरफ कार्बन के मिथाइल ग्रुप्स है, तो ये कीटोन से बनाया गया है, और दो नाइट्रोजन है, C डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद है N, और नाइट्रोजन के साथ फिर अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। ये एक और दिया गया है, इसमें एरोमेटिक एग्जांपल लिया गया है, मतलब एसिटोफिनोन का रिएक्शन कर चुके हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन, सही है, फिनाइल ग्रुप होगा, ऊपर NH2, तो ये कहलाता है फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बना है? फिनाइल हाइड्राजोन, ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्लास इज इन अमीन। इन अमीन, इन अमीन, या इसको पढ़ते हैं इन अमाइन, जैसे भी पढ़ सही है, इन अमाइन भी पढ़ते हैं और अमीन भी पढ़ते हैं। तो इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन हो गया। अमाइन, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो तो उसको हम कहते हैं अमाइन। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं इन अमाइन, इन
अमाइन या पढ़ते हैं इन अमीन। ओके, नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा और कार्बन के साथ? तो हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन सी डबल बॉन्ड सी मतलब अल्कीन भी होगा और अमाइन भी होगा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा। जब भी आपको नजर आ गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच है, तो यह फंक्शनल ग्रुप है इन अमाइन का। इन अमाइन या इन अमीन कहते हैं इन कंपाउंड्स को। एग्जांपल्स के तौर पर अब सिर्फ आपने लगाने हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप्स लगाने हैं या एराइल ग्रुप्स लगाने हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप यही होगा। इसमें देख रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है और सी के साथ पर नाइट्रोजन है, तो इसे हम कहेंगे ये इनअमीन है। अब इनअमीन बनता कैसे है? जब सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो बनता है इन अमाइन। जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, प्राइमरी अमाइन, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है शिफ्ट बेस या इमीन बनता है। शिफ्ट बेस को इमीन भी कहते हैं। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, शिफ्ट बेस और इमीन इज फॉर्म्ड। जब अल्डिहाइड या कीटोन सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी के साथ नहीं, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इससे बनता है इन अमाइन। इन अमाइन और टर्शरी अमाइन जो है, टर्शरी अमाइन वो रिएक्शन नहीं करते अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो बनता है शिफ्ट बेस या इमीन। सेकेंडरी अमाइन रिएक्शन करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो बनता है इन अमाइन या इनअमीन बनता है। और टर्शरी अमाइन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। यह दूसरा एग्जांपल ले लिया गया है। इसमें भी अल्काइल ग्रुप्स सिर्फ डिफरेंट हो गए हैं, बाकी वही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे हमारे काम के, वो इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिए। ये फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। इन 2 लेक्चर्स में बेसिक केमिस्ट्री हमने कवर कर ली, मतलब ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के नाम, 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक नाम और फार्मूले ये याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स, ये आप लोगों को टोटल याद होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5: मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और फिनाइल। ये याद होने चाहिए बस। सही है? अल्काइल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ये याद होने चाहिए। मीथाइल, इसकी पहचान जरूरी है कि मीथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और फिनाइल, ये 5 अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स टोटल आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान आनी चाहिए। आपको पता हो कि सामने जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ये अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड है, अल्केन है, अल्कीन है, क्या है, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग मेमोराइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।